हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 के जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला है अर्गोनॉमिक्स और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आपने नेट से सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा, तो आइए हम पेज नंबर 46, 47, 48 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का टॉपिक है अर्गोनॉमिक्स या सुकारिकी। सुकारिकी अपने अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है, ताकि व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को कार्य करने हेतु विधियों का इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों के जटिल अंतर संबंधों को समझ सकें। सुकारिकी का मतलब ये है कि व्यक्ति जहाँ जिस कार्यस्थल पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो भी उपकरण उपलब्ध हैं कार्य करते समय, जैसे जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति काम कर रहा है, तो सारी सुविधाएं होना आवश्यक है, तभी कार्य क्षमता बढ़ती है। यह अर्गोनॉमिक्स जो है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अर्गोन मतलब काम और नॉमिक्स मतलब प्राकृतिक नियम। इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जा सकता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें जैसे एक डायग्राम दिखाया गया है कि ये जो एक पिक्चर में एक पर्सन का, एक लेडी काम कर रही है, तो जो उसके बैठने का जो एरिया है उसका जो अनुपात है वो सही होना चाहिए। इससे जो कार्य की क्षमता है वो बढ़ेगी। सुकारिकी मानव और मशीन का सामंजस्य है। इसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम सामंजस्य, जिससे लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाना हो, उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिकी विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है। जैसे यदि किसी कार्यस्थल पर अगर ऐसा होगा कि वहाँ पर उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं वो सही नहीं होंगे, तो लोगों की कार्यक्षमता उससे प्रभावित होगी। इसी को बता रहे हैं ये अगले पॉइंट में कि सुकारिकी की आवश्यकता क्यों है। पहला ये कि कार्यस्थल पर चोटिल होने और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए। दूसरा, बेहतर प्रभावी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। जैसे कि उत्पादकता जब बढ़ेगी तो कमियों में भी तो जो गलतियां हैं उनमें भी कमी आएगी। चोट ना लगने वाली जो स्थिति है वो रहेगी, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो मशीनें हैं वो लोगों की स्थिति के अनुरूप है, तो इस तरह से कार्यक्षमता बढ़ेगी, रोजगार प्रभाविता में वृद्धि होगी आदि। अब सुकारिकी के कुछ लाभ हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी में या किसी कारखाने में अगर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको उपकरण सही उपलब्ध हैं, जिस चेयर पे बैठ के वो काम कर रहे हैं वो उनके अनुरूप ही है, जिससे कि उन्हें जो हाथ पैरों की क्रियाएं करनी पड़ रही हैं उसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है, तो उससे कार्यक्षमता के साथ साथ कुछ और लाभ भी होंगे। जैसे चोट और दुर्घटनाओं में कमी होगी, उत्पादकता बढ़ेगी उस संस्थान की, त्रुटियों को कम करने का जो स्तर है वो रहेगा और दोबारा काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, दक्षता बढ़ेगी, खराब स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं और तनाव की जो स्थिति अगर व्यवसाय में उपस्थित हो रही है तो वो नहीं होगी, कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आगे इन्होंने ये बताया है कि सुकारिकी से किसी हस्तक्षेप को उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों की रोशनी में देखना चाहिए और श्रेष्ठ श्रम प्रभाव की समाधान सामान्यतः उत्पादकता को बेहतर बनाते हैं। इसमें बता रहे हैं कि अगर हम सुकारिकी को ध्यान में रखते हैं, यानी कि व्यक्ति जहां काम कर रहे हैं जिस स्थान पर, उस स्थान पर जो उपयुक्त प्रकाश होना चाहिए, हवा होनी चाहिए और जो उनके बैठने का जो स्थान है वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए, तो उससे उत्पादकता भी बढ़ती है और जो संस्थान के जो उद्देश्य हैं वो भी जल्दी प्राप्त होते हैं।